स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, और इसके पहले की क्लासेस में हमने इसके 1, 2, 3 नंबर को सॉल्व कर दिया है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमें क्या दिया है, हमें एपी दी गई है। तो आप लोग इसको राइट कर लीजिए। क्या दिया है, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। हमें योग कितना प्राप्त करना है। एसएन हमारा क्या है, देखिए एसएन हमारा 636 है। तो यहाँ पे हमने 636 राइट कर लिया। अब यहाँ पे ये जो हमारी श्रेणी है, श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 9 है। अब हम लोग सर्वांतर निकाल लेते हैं। देखिए हमारा सर्वांतर क्या हो जाएगा। सर्वांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पद में से आप पहले पद को घटा लीजिए। तो यहाँ से हमने 17 माइनस 9 कर लिया, और 17 में से 9 घटाइए, देखिए कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सर्वांतर हो गया। चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कितने पद लेने चाहिए। हमें पदों की संख्या निकालनी है। तो चलिए हमें क्या दिया, हमें एस एन दिया है, और हम जानते हैं हमारा एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 ऑफ d। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि नहीं पता आप लोगों को। वैल्यूज रख दीजिए। एस एन कितना है, एस एन 636 है। यहाँ पे आप 636 रख दीजिए। n/2 2a का वैल्यू कितना है, 9 है, तो यहाँ पे 9 राइट कर दीजिए, प्लस n-1 ऑफ डी का वैल्यू कितना है, देखिए डी का वैल्यू 8 है, तो हमने यहाँ पे कितना राइट किया, 8 राइट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए n/2, और इस तरफ हमें राइट करना है 636। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ से हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2 राइट कर लिया। ठीक है, 2 हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया। यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, 9 प्लस, अब यहाँ से 2 निकल गया, तो यहाँ पे 4 बचा है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4n हो गया -4। देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ गया, 636 इज इक्वल टू n 9 प्लस, देखिए 9 है, यहाँ पे -4 है, तो कर दीजिए 9 - 4 प्लस 4n। देखिए क्या हो जाएगा, 636। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट करिए, 636 इज इक्वल टू n। यहाँ पे देखिए 9 - 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 4n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 636 इज इक्वल टू, इस n से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5n प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n इंटू में n, तो 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस 636 को हम लोग इस तरफ लेकर के आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए -636 है, इंटू में 4 है, -636 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना हो जाएगा, -636 को मल्टीप्लाई करिए 4 से, देखिए कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12, 2 14, 14 के 4 हासिल 1, 4 छंग 24, 1 25, हमारे पास कितना आ गया, -25 44। इस -25 44 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, 5n। आप लोग सोचिए, अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख दें, 53
इंटू में 48 हमें माइनस चाहिए और इसको हमने माइनस कर दिया। मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लेना। 53 इंटू में -48 करेंगे तो हमारे पास -25 44 आ जाएगा। अब यहां से देखिए क्या होगा, अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम लोग इसको लिखें 53n -48n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5n। यही हमारा इसका गुणनखंड हो गया। यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे 4n²। 5n के स्थान पे हम लोग यही लिख लेंगे। 5n के स्थान पे आप लोग राइट कर लीजिए 53n -48n प्लस 53n -48n -636 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा 4, यहाँ से हमारा n कॉमन हो जाएगा तो हमने n कॉमन किया तो बचा क्या 4n प्लस 53। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोग कितना कॉमन कर लें, हमने यहाँ से 12 कॉमन किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 12 चौके 48n 4n बचा, माइनस हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 पंचे 60 3 63 36 हो गया और 12 3 36 इस तरीके से हमारे पास आ गया। यहाँ पे देखिए 4n प्लस 53 है, 4n प्लस 53 है तो 4n प्लस 53 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, हमने कॉमन किया। नेक्स्ट n - 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमारा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 53 को आप इस तरफ लेकर के आएंगे तो -53 हो जाएगा। यहाँ पे 4n मल्टीप्लाई के साथ है तो यहाँ आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा तो n इज इक्वल टू देखिए हमारे पास क्या आ गया n इज इक्वल टू -53/4 आ गया। ये हमारा क्या है इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी श्रेणी है तो उस श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो ऋणात्मक नहीं होती और ना ही भिन्न में होती है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया इम्पॉसिबल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब अगर हमारा n - 12 इज इक्वल टू लिखिए n - 12 इज इक्वल टू 0 है, n - 12 इज इक्वल टू 0 तो हमारा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही श्रेणी में पदों की संख्या हो जाएगी। 636 प्राप्त करने के लिए जो श्रेणी हमें दी गई है उसमें पदों की संख्या 12 होनी चाहिए। तो लिख लीजिए आप लोग, लिखिए अतः श्रेणी में पदों की संख्या 12 होनी चाहिए। अतः दी गई श्रेणी में दी गई श्रेणी में 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए पदों की संख्या पदों की संख्या 12 होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप लोग राइट करना चाहते हैं तो राइट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, जो डेटा दिया हम लोग डेटा को लिखते भी चलते हैं।
किसी एपी का प्रथम पद 5, यानी कि ए इक्वल टू हमें क्या दिया है 5 दिया है, अंतिम पद 45, अंतिम पद को हम लोग एल से दिखाते हैं और एल इक्वल टू कितना है 45 है। योग को हम लोग एस से दिखाते हैं तो एस हमारा कितना है 400 है। हमें पदों की संख्या बतानी है, हमें क्या निकालना है पदों की संख्या, एन इक्वल टू निकालना है, सार्वंतर डी भी हमें निकालना है। क्या निकालना है सार्वंतर डी निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं हमारा जो एस एन होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू ऑफ 2a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। वैल्यूज रख दीजिए इसमें, एस एन कितना है देखिए एस एन 400 है, यहाँ पे हमने एस एन का वैल्यू रखा 400, एन बाई टू। स्टूडेंट्स आप लोग एक फॉर्मूला और समझ लीजिए, अब अगर हमारे पास कोई भी श्रेणी दी गई है, उस श्रेणी का प्रथम पद हमें दिया है, श्रेणी का अंतिम पद दिया है, तो जो हमारा योग होता है एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू ऑफ श्रेणी का प्रथम पद प्लस श्रेणी का अंतिम पद। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 2a को हमने a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी लिख दिया, और यहां से देखिए एन बाई टू, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ए रहने दीजिए, और आप लोग देखिए हमारा एल इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। अब इसके स्थान पे हम लोग एल रख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग एल रख दीजिए, अब वैल्यूज रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एन बाई टू। यहाँ पे देखिए श्रेणी का प्रथम पद क्या है 5 है, तो यहाँ पे आप 5 रखिए, एल का वैल्यू क्या है एल 45 है, तो यहाँ पे हमने 45 रखा, देखिए क्या हो जाएगा 400। हल कर लीजिए इसको, चार सौ इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा 50, 2 से काटिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, और देखिए 25 से इसको काटिए, 25 एक के 25, 15 40 150 हो जाएगा, और 25 छक्के कितना होता है 150। तो यहाँ से हमारे पास n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू हमारे पास 16 आ गया। हमें देखिए n निकालना था, n हमारे पास कितना आया 16 आया। अब हमें d निकालना है, तो d हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। एल हमें कितना दिया है, एल हमें 45 दिया है, श्रेणी का जो प्रथम पद है देखिए ए इज इक्वल टू में 5 दिया है, यहाँ से हमने 5 रखा, प्लस एन, एन का वैल्यू कितना आया हमारे पास 16, 16 माइनस वन ऑफ डी। इस 5 को आप इस तरह भेजिए तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 में से आप 1 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5, डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d, 45 माइनस 5 यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 5d, 5 एक के 5, 5 8 40, और यहाँ से हमारे पास d इज इक्वल टू क्या आ गया, d इज इक्वल टू 8 आ गया। तो इस तरीके से हमने n निकाला, हमने d निकाला, हमें n और d की वैल्यू बतानी थी, लिखिए अतः श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या n बराबर 16 तथा सर्वांतर d इज इक्वल टू 8 है। चलिए स्टूडेंट्स
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सिक्स नंबर, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से। ए हमारा कितना है, 17 है। अंतिम पद कितना है, 350 है। अंतिम पद को एल से लिखते हैं, एल कितना है, 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, डी कितना है, 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। पदों की संख्या बतानी है, योग बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पदों की संख्या बतानी है एन। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। अब ए एन इज इक्वल टू एल हो जाएगा क्योंकि श्रेणी का हमें अंतिम पद दिया है। तो यहां पे लिख लीजिए, देखिए जब हमारा ए एन बराबर हो जाता है एल के, तो हमारा फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो यहाँ से हमारा ए एन के स्थान पे क्या रखेंगे, एल इज इक्वल टू हो जाएगा, श्रेणी का प्रथम पद देखिए क्या दिया, 17 प्लस एन माइनस वन, एन हमें निकालना है। डी देखिए कितना दिया, 9, यहाँ पे 9 रख दीजिए। एल का वैल्यू कितना रखना है, 350 इज इक्वल टू 17 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 प्लस 9n माइनस 9। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 17 में से 9 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा +8, +8 को इस तरफ भेजिए, 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। 350 में से 8 घटाइए, देखिए कितना हो जाएगा, 342 इज इक्वल टू 9n। कैंसिल करिए, देखिए 9 से काटिए इसको, 9 3 27 और 27 7 34 72 हो जाएगा, 9 8 72। यहाँ से देखिए एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एन इज इक्वल टू आ गया 38। अब हमें क्या बताना है, हमें एस एन निकालना है। तो चलिए हम लोग एस एन निकाल लेते हैं। एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2। देखिए श्रेणी का हमारे पास प्रथम पद भी है, अंतिम पद भी है, तो हम लोग एस एन निकाल सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 ऑफ ए प्लस एल। यहाँ से देखिए n कितना आ गया, 38। यहाँ पे लिख दीजिए 38 अपॉन में 2। ए कितना है, श्रेणी का प्रथम पद देखिए ए कितना है, ए 17 है और एल कितना है, 350। लिखिए 17 प्लस 350, 17 प्लस 350, इसको हल कर लीजिए। सत्रह प्लस 350, 38/2, 17 प्लस 350, इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, काटिए देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ पे राइट कर लीजिए, 350 10 60, 360 7 367। एस एन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 133 के 3 हासिल कितना बचा, 13। 19 छक्का 114, 114 में 13 जोड़िएगा तो 127, 127 के साथ हासिल 12, 19 तिया 57, 57 12 कितना हो जाएगा, 69। यही क्या हो गया, यही एसन आ गया। एसन इक्वल टू कितना आ गया, 6973। तो स्टूडेंट देखिए क्या आ गया हमारे पास, एसन भी आ गया और एन भी आ गया। तो राइट कर लीजिए, लिखिए अतः लिखिए अतः
n इज इक्वल टू 38 तथा एस एन इज इक्वल टू 6973 है। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। डी का वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ से देखिए डी हमें निकालना है 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस वन। 16 माइनस वन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 माइनस वन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 15। हमने 5 से काटा इसको, 5 8 40 और 5 तिया 15। यहाँ पे देखिए एक टर्म और देख लीजिए, एक स्टेप, 3d इज इक्वल टू 8 और यहाँ से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/3। इसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 16 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15। और 15d इज इक्वल टू कितना आ गया, 40। 5 तिया 15, 5 8 40। 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/3। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग हमें निकालना है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22, जिसमें d इज इक्वल टू 7 है। d क्या है, 7 है। 22वां पद 149 है। कौन सा पद, 22वां पद 149 है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए और निकालना क्या है, S22। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 ऑफ d। ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 22 रख दीजिए। तो n इज इक्वल टू 22 रखने पर क्या हो जाएगा, S22। S22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू में ए का वैल्यू देखिए क्या है, ए का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है, तो चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। 2a प्लस एन का वैल्यू कितना रखना है, 22। तो लिखो 22-1 इंटू में डी क्या है, D7 है। चलिए हल कर लीजिए इसको। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 11 हो गया। 2 इंटू में ए 2a प्लस 22 में से घटाएंगे 21 हो जाएगा। 21 इंटू में 7, हल करिए इसको। 11 2a प्लस 7 1 के 7 और 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14। ये क्या है, S22 है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहां पर देखिए A22 हमें दिया है और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n-1 ऑफ D। यहां से देखिए AN इज इक्वल टू क्या रखना है, 22 रख दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें A22 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A22 इज इक्वल टू A प्लस n-1 ऑफ D। n का वैल्यू रखना है 22। देखिए A22 दिया कितना, 149। यहाँ पे 149 राइट कर दीजिए। A प्लस n का वैल्यू कितना रखना है, 22। और 22 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 21। D यहाँ से देखिए 149 इज इक्वल टू A प्लस 21। D का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से D का वैल्यू 7 है, तो इंटू में 7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 149 माइनस 21 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 147। 147 इस तरफ लाइए तो यहाँ से क्या हो गया, A इज इक्वल टू 149 माइनस 147। A का वैल्यू कितना आ गया,
2 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया 2। अब ये जो ए का मान आया है, ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखिए ए बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ए बराबर 2 रख दीजिए। S22 क्या हो जाएगा, S22 इज इक्वल टू 11 ऑफ 2 इंटू में 2, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए 2 है, प्लस 147। हल कर लीजिए, 11 इंटू में 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 147। 147 में 4 ऐड करेंगे तो 151 हो जाएगा। 147 4 कितना हो जाएगा 151। मल्टीप्लाई करिए, 11 को मल्टीप्लाई करिए, 11 के 11, 11 के 1 हासिल 1, 11 पचे 55 1 66, 11 पचे 55 1 56, 56 के 6 हासिल 5, 11 के 11 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा SN हो गया। लिखिए S22, S22 तो निकालना था, तो S22 कितना हो गया 1661। लिखिए अतः S22 इज इक्वल टू 1661 है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। एट नंबर क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग निकालना है तो हमें क्या निकालना है, S51 हमें निकालना है। नेक्स्ट देखिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, हमें दूसरा पद, इसका मतलब A2 दिया है, A2 कितना है 14 है। तीसरा पद कितना दिया है A3 कितना दिया है 18 दिया है, और हमें 51 पदों का योग निकालना है। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हम करेंगे तो हमें D मिल जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए A3 माइनस A2 करेंगे तो हमें D मिल जाएगा। A3 माइनस A2 कर लीजिए, हमें D मिल गया। A3 कितना 18 है, 18 में से आप 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। सर्वांतर D इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब देखिए श्रेणी हमारी कुछ इस तरीके से होगी, लिख लीजिए S इज इक्वल टू क्या होगा, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। इस तरीके से श्रेणी है। A3 हमें दिया था, A2 हमें दिया था, तो हमने इनके बीच का डिफरेंस निकाला, हमारे पास सर्वांतर आ गया। अब यहां से देखिए, अगर A2 में से 4 हम घटा देंगे तो हमें प्रथम पद मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, आप लोग सोच करके देखिए। चलिए हमारे पास अगर प्रथम पद होता है, देखिए प्रथम पद है, प्रथम पद में हम D ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है द्वितीय पद। ये आपको पता है, ये आपको पता है ना, प्रथम पद में जब हम लोग D को ऐड करेंगे तो हमारे पास द्वितीय पद आता है, दूसरा पद आ जाता है। तो दूसरा पद देखिए हमें कितना दिया है, दूसरा पद हमें दिया है 14, प्रथम पद हमें निकालना है, और D हमारे पास क्या आ गया है 4। यहाँ पे रख दीजिए 4। तो यहाँ से देखिए A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, A बराबर हमारे पास क्या आ गया 10। श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है 10 है। देखिए हमारे पास श्रेणी का प्रथम पद भी आ गया, D भी आ गया। अब हम लोग S51 निकालेंगे। तो देखिए S51 क्या हो जाएगा, S51 N इज इक्वल टू 51 रखा जा रहा है, तो यहाँ पे 51 रख दीजिए, 51 अपॉन में 2। देखिए फॉर्मूला आपको पता है, SN इज इक्वल टू क्या होता है N/2 ऑफ 2A प्लस N माइनस 1 ऑफ D। तो N इज इक्वल टू हमने 51 रख दिया, तो हमारे पास S51 आ गया।
51/2 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 इंटू में ए, और ए का वैल्यू क्या है 10 है, डायरेक्ट रख दे रहे हैं वैल्यू। n-1, n कितना है 51 है, 51 -1 करिए इंटू में डी, और डी का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। इसको हल करिए 51/2, 2 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 हो जाएगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौका क्या हो जाएगा 56। अब यहाँ से देखिए 51/2, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए। अब बचा क्या है, यहाँ पे 10 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2 हमने कॉमन किया, 2 दूनी 4, 1 5, 2 8 16, 28 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 51, 28 10 कितना हो जाएगा 38। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो जाएगा। 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। नेक्स्ट देखिए 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 15 आ गया। इसको लिख लीजिए 8 3 हो गया, 4 5 9 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या आ गया, S51 कितना आ गया 1938। S51 इज इक्वल टू कितना आ गया 1938। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा S51 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51/2। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 दाम 20। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हम 2 कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 10, प्लस 51 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50, और यहाँ से 2 हमारा कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा कितना 2। इसको देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 51, और यहाँ पे देखिए 50 दूनी 100 हो गया, और 100 + 10 कितना हो जाएगा 110। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 11 को मल्टीप्लाई करिए 1 से, 11 के 11, 11 के 1 हासिल 1, 11 × 5 = 55, और 1 क्या हो जाएगा 56, और यहाँ पे 1 0 लगा दीजिए, कितना आ गया 5610। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमारे पास S51 आ गया, S51 आ गया, और यही हमें निकालना था। तो लिखिए अतः, देख लीजिए हमें क्या निकालना था, इक्यावन पदों का योग निकालना था। हमारे पास 51 पदों का योग आ चुका है। अतः दी गई श्रेणी के 51 पदों का योग 5610 है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।